अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल। सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक पुलिस के जवानों की भर्ती हुई, सकुशल संपन्न हुई, पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई और उस पर किसी भी कोने से ये तोहमत नहीं आई कि इस भर्ती में कहीं कुछ लेन देन का मामला है, खर्चा पर्चा का मामला है। जिनके कारण उत्तर प्रदेश में भर्तियां अभिशप्त रहीं लंबे समय तक। एक बार पर्चा आउट हुआ, ये ठीक बात है, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको इतनी प्राथमिकता पर लिया, प्रतिष्ठा पर लिया और एक एक कदम का खुद संचालन किया। और उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस समय जो DGP हैं उत्तर प्रदेश के, वो उस समय पुलिस भर्ती बोर्ड के मुखिया थे और उस समय के DGP प्रशांत कुमार, इनके संयोजन से ऐसी व्यूह रचना हुई कि बिना किसी विघ्न बाधा के 60,000 से अधिक सिपाहियों का निष्कंटक सफलतापूर्वक भर्ती अभियान पूरा हो गया। कल यानी रविवार को उनको नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए और नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह आए। अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री राज्य के ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, ये सब लोग मौजूद रहे, जहां नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए गए। लेकिन इसके बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी और मुख्य रूप से अखिलेश जी को भर्ती के विज्ञापन पर भी आपत्ति थी, ये जो समारोह के विज्ञापन पर आपत्ति थी कि फला का चित्र क्यों लगा और फला का क्यों नहीं लगाया, वो उस पर भी तंज कर रहे थे। और उसके बाद अमित शाह जी का जो संबोधन हुआ उस समारोह में, उसके कुछ हिस्से लेकर समाजवादी पार्टी प्रफुल्लित है और कुछ हिस्सों को सप्रयास उन पर काला पर्दा डालने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी करती दिख रही है। छोटी छोटी चीजें पकड़ी जा रही हैं और सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के साथ गुत्थम गुत्था कर ही रही है।
आरोप है तो प्रत्यारोप है। एक सवाल उठ रहा है कि भाई 60,000 भर्ती क्यों, 2 लाख क्यों नहीं, तो कोई कह रहा 20 लाख क्यों नहीं, तो कोई ये भी कह सकता है फिर 2 करोड़ क्यों नहीं और 10 करोड़ क्यों नहीं। लेकिन ये तय सही बात है कि इतनी बड़ी भर्ती और इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों को रोज पुलिस सेवा में प्रवेश, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ा दरवाजा खुला है। मुद्दतों के बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और योगी सरकार ने अपना आंकड़ा जारी किया। उन्होंने कहा कि 8 लाख से ज्यादा हमने सरकारी नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां 8 लाख से ज्यादा दी, और उसमें फिर स्वरोजगार और बाकी चीजें तो छोड़ ही दीजिए, संविदा, स्वरोजगार, ये सब तो अलग की चीज है। गवर्नमेंट सर्विसेज में 8 लाख से ज्यादा लोगों की भर्ती की उत्तर प्रदेश में। ये योगी आदित्यनाथ की सर के अब तक 17 से लेकर अब तक का रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा है। अब नौकरी हमेशा से सियासत का विषय रही है। सियासत के चौसर पर नौकरी हमेशा एक पासे की तरह रखी गई है। इधर वाले भी और उधर वाले भी, नौकरी पर सियासत होती है, तो इस नौकरी पर भी सियासत हो रही है। और कुछ इससे इतर सियासत इस बात की भी हो रही है कि अमित शाह जी ने इस समारोह में आकर उन तमाम लोगों के लिए संकट पैदा कर दिया जो पिछले 5-7 साल से ये प्रचार करके अपना राजनीतिक जीवन चला रहे थे कि दिल्ली और लखनऊ में खटपट है, ये उनसे नाराज हैं, वो उनसे खफा हैं। ये जो अटकलें हवा में तैराई जा रही थी, इस तरह की जो पतंगबाजी हो रही थी, उसको भी अमित शाह ने कल इस समारोह में भाग लेकर काफी धक्का पहुंचा दिया। तो कुछ उसकी भी खिन्नता है। जो बार बार कहा जा रहा था कि इंजन आपस में टकरा रहे हैं, मेरे पास सूचना है, और मुख्यमंत्री को हटाने की तारीख जो लोग दे रहे थे कॉलर ऊंचा करके बार बार, उनको झटका लगा कि भाई अरे हम जो एक रस्सी का सांप क्रिएट कर रहे थे वो तो मामला गड़बड़ा गया। तो इन सब परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश की राजनीति फिलहाल जूझ रही है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस भर्ती से उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे को कितनी ताकत मिलेगी। एक तो पक्ष वो और दूसरा पक्ष सियासत का, कि विपक्ष को ये भर्ती क्यों रास नहीं आ रही। लेकिन पहली रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में एक ऐसा अध्याय जोड़कर नया इतिहास रच दिया जो देश में भी पहले शायद कभी हुआ हो। यानी प्रदेश में पुलिस बल ताकत और तकनीक के तकाजे पर मजबूत बनाने के मिशन मोड में की गई 60,244 आरक्षियों की सीधी भर्ती अपने अंजाम तक जा पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने नए नवेले कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे और योगी सरकार की पीठ थपथपाई। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। 15 लाख से अधिक महिलाओं सहित 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों वाली इस परीक्षा में सरकार का भी इम्तिहान था, लेकिन इस भर्ती ने हर भंवर को पार किया। इस मौके पर सीएम योगी ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा
कि पहले भर्तियां भाई भतीजावाद से होती थीं, भर्ती अब मेरिट से होती है। हालांकि सरकार के दावों पर विपक्ष का भी पलटवार है। हमें बताते हुए प्रसन्नता है 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। ये जो पुलिस भर्ती हुई है, ये निष्पक्ष भर्ती पर सवाल है, शंका है, संदेह है। ये सारी बातें बहुत जल्दी निकल के आएंगी। ये जो भर्ती पुलिस की हुई है, इसमें निष्पक्ष भाव से नहीं हुई है, वर्ग विशेष के लोगों को तरजीह दी गई है। इसके पहले भी पुलिस की भर्तियां हुई हैं, पुलिस के लोगों को नौकरी दी गई है। आप पूछ सकते हैं लोगों को, इस तरीके की मार्केटिंग कभी नहीं हुई, इस तरीके का इवेंट कभी नहीं हुआ, और उनके घर पर नियुक्ति पत्र पहुंच जाता था, बाई पोस्ट पहुंच जाता था, मेल से पहुंच जाता था, और उनको नौकरी मिल जाती थी। आज बुलाकर उसको इवेंट किया जा रहा है, मार्केटिंग किया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है, और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। किसके पैसे खर्च हुए हैं? वो आना जाना, वो पूरा मंडप पंडाल किसका पैसा लगा है? उन्हीं सिपाही जो भर्ती हो रहे हैं, उन्हीं का टैक्स लग रहा है। आज आम आदमी, हर आदमी आज उसका टैक्स लग रहा है, उसके टैक्स का पैसा लगकर उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई अपने घर से पैसा लगा रहा है। विशा जी, सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से अब तक यूपी पुलिस बल में 2,16,000 से ज्यादा नई भर्तियां की गई हैं। वहीं आंकड़ों के अखाड़े में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कूद गए। बीजेपी ने जहां डबल इंजन सरकार को सफलता का सूत्र बताया, तो वहीं अखिलेश यादव डबल इंजन को संघर्ष का संग्राम बताते दिखे। अखिलेश यादव ने स्थायी डीजीपी से लेकर भर्ती के विज्ञापन में अमित शाह का पोस्ट न होने पर और शाह के द्वारा मंच से केपी मौर्य को मित्र कहने पर तंज कर दिया। इन्होंने इश्तिहार में न लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। दरअसल ये वो वीडियो है जो सियासी गलियारों में तैर रहा है। ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। बहरहाल प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती के जरिए जहां सीएम योगी ने नया कीर्तिमान बनाया है, वहीं अंदरूनी घमासान की बात कहकर अखिलेश यादव ने सियासी कलेश बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि इस घमासान में किसको मिलेगी सियासी बढ़त। कांग्रेस की स्थिति सबसे न्यारी है। उसको इस बात से तकलीफ है कि भाई आपने ये आयोजन क्यों किया, चुपचाप भर्ती क्यों नहीं हुई। गजब बात है। मेहमानों से आपका परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ जी का बहुत स्वागत है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं, जैन साहब का बहुत बहुत स्वागत। जैन साहब, सबसे पहले बात आपसे शुरू करूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा इतनी बड़ी भर्ती से, और ये नई पीढ़ी 30-35 साल तक काम करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस में। नए ढंग का जो तकनीकी परिवर्तन आए हैं हर क्षेत्र में, उनसे ये लोग पुराने पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के मुकाबले ज़्यादा फ्रेंडली होंगे। तो एक मान चलते हैं कि एक नया चेहरा उत्तर प्रदेश पुलिस का। जैन साहब, देखिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश पुलिस की मानता हूं
कि जो 60,244 सिपाहियों की भर्ती हुई है, अगर आप इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को देखें, एग्जामिन करें, तो इसमें कितने ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज किए हुए हैं। जब मैं विभाग में 79 में आया था तो 8th पास कर्मचारी विभाग में रहते थे, नाखौंदा कहलाते थे, नाखौंदा। अब उसके बाद धीरे धीरे परिदृश्य बदलता रहा है, जैसे जैसे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स पूरे कंट्री में, उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, लोगों को सुविधाएं मिली हैं। मैं जब ये इसको छोड़ दीजिए, फॉलोअर्स की भर्ती में जो फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, उसमें भी बहुत पढ़े लिखे बच्चे आना चाहते हैं कि वो पुलिस विभाग को ज्वाइन कर सकें। एक बहुत बड़ी उम्मीद रहती है वो लोग जो दूर दराज गाँव में रहते हैं कि हमें भी पुलिस विभाग में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूं ये अगले 4 दशक तक उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करेंगे। जिस प्रकार ईमानदारी से और सफल तरीके से ये जो परीक्षा है संपन्न हुई है, इसका बहुत बड़ा श्रेय भर्ती बोर्ड को मैं देता हूं, पूरे पुलिस महकमे को देता हूं, जो एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था बिटवीन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, डीजीपी ऑफिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ऑफिस और विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज, एसटीएफ, एटीएस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सब ने मिलकर इसको बिल्कुल इसमें दिन रात एक कर दिया कि कहीं पर भी कोई पेपर लीक होना या कहीं पर भी जो नकलची बैठ जाते थे, फेक कैंडिडेट्स आ जाते थे, वो कहीं ना आने पाए, कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह ना लगने पाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें सफलता मिली है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है आज के दौर में कि इतनी बड़ी भर्ती और वो पारदर्शिता के साथ हो जाए, वो शुचिता के साथ हो जाए। ये सबके लिए गर्व का विषय होना चाहिए। और हमको इतना कंजूस नहीं होना चाहिए कि अगर हम परीक्षा में गड़बड़ी होने पर सरकार का हाय हाय करें, मुर्दाबाद कर सकते हैं, तो परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो तो हमको बधाई देने में संकोच नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। उससे बड़ा छोटा दिल लगता है। ऐसा लगता है कि हम विघ्न संतोषी हैं, हम केवल ऐसी खबरों की प्रतीक्षा करते हैं कि कुछ गड़बड़ हो और हम उन पर हमला बोलें, जब कुछ अच्छा हो जाए तो चुपचाप मसट्टी मार के बैठ जाएं। नहीं, तब हमारे दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि हम सही होने पर बधाई भी दे सके। जो बात जैन साहब ने कही कि चाहे वो भर्ती बोर्ड का ऑफिस हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी का, चाहे डीजीपी का, चाहे अन्य एजेंसीज का, चाहे चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो, जिस ढंग से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के जरिए ये बड़ा काम हुआ, तो हमको इतना संकोच नहीं करना चाहिए, तारीफ कर देनी चाहिए, अच्छी चीज़ की तारीफ होनी चाहिए। सौरभ दुबे, लेकिन अब यहाँ तो सियासत शुरू हो गई भैया। मैं अखिलेश जी के कल से आज तक के ट्वीट देख रहा हूं और आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी मैंने। किन किन चीजों में दिमाग लगने लगा बड़े बड़े नेताओं का, बताइए। अखिलेश जी कोई छोटे नेता है, प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनकी दृष्टि वहां जाके चलते थे कि इनने उनकी फोटो क्यों नहीं लगाई और उनने उनको मित्र क्यों कहा। सौरभ दुबे, अखिलेश जी का सवाल है कि इनने उनकी फोटो क्यों नहीं लगाई। अच्छा, फिर नाम भी नहीं लिखते, या तो नाम ही लिख दो, जब सीधे मोर्चा लेना है तो नाम लिख दो, लग्गिस पानी क्यों पिलाओ, और उनने उनको मित्र क्यों कहा। सौरभ दुबे, देखिए अमिताभ जी, जब कोई मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेता हो और उसको एक ऐसा राज्य मिलता हो जिसमें माफिया राज जो है वो बहुत ही प्रचंड स्तर पे काम कर रहा हो और कहीं ना कहीं अपराधी खुलेआम घूम रहे हो और उसको, उस माफिया तंत्र को खत्म करना हो, उस आपराधिक छवि को प्रदेश से हटाना हो, तो निश्चित तौर पे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी स्थापित करने के लिए आपको पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सुधार भी करना पड़ेगा, उसको पारदर्शी भी बनाना पड़ेगा, उसको भ्रष्टाचार मुक्त भी करना पड़ेगा। और उसी नाते जिस प्रकार से आदरणीय अमित शाह जी ने मंच से कहा कि बिना खर्ची और बिना पर्ची, मतलब ना तो भ्रष्टाचार हुआ ना किसी की पैरवी चली, जो योग्य व्यक्ति है वो वास्तव में जो है उस चुन करके वहां पर पुलिस की भर्ती में शामिल हुआ। तो ये अपने आप में मंच से कहना एक चुनौती थी
उन लोगों को चुनौती थी कि देखो हमने भर्ती भी की और मंच से इस पारदर्शिता को हम खुल के कह रहे हैं, अगर किसी में हिम्मत है तो इसके अंदर अगर कुछ गड़बड़ी है तो बोल के दिखाए। पहली बात। दूसरी बात देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी की आपने बात की कि वो इतनी छोटी छोटी बातों को, बिल्कुल मेरा मानना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा से या तो वाकिफ है नहीं है, या फिर जानबूझ करके जो है वो इस तरह की बातों को छेड़ना चाहते हैं जिससे बार बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में कहीं ना कहीं वो जो विवाद की ताने बाने के सुर सुनना चाहते हैं वो पार्टी के अंदर से मिले। लेकिन एक बात उनको समझनी चाहिए कि जब भी कोई राज्य का सरकारी प्रोग्राम होता है, बैनर पे प्रधानमंत्री जी का चित्र लगता है और वहां के मुख्यमंत्री का चित्र लगता है। आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, जो बसें चल रही हैं, जो अभी की मुख्यमंत्री हैं उनका चित्र लगा और प्रधानमंत्री जी का चित्र लगा, और ये खुद आदरणीय अमित शाह जी कहते हैं कि मेरे चित्र की आवश्यकता है भी नहीं और प्रोटोकॉल में वो लेते भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि जिस प्रकार से मित्र कह देने पे, देखिए समाजवादी पार्टी कहती है कि वो पीडीए की राजनीति कर रही है, उसी पीडीए के समाज के एक बड़े नेता आदरणीय जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पे केशव प्रसाद मौर्य जी को अगर देश का गृह मंत्री मित्र कह के बुलाता है तो ये तो समाजवादी पार्टियों के लिए भी गर्व का विषय होना चाहिए। भाई वो एक पीडीए समाज के बड़े नेता हैं, वो बार 2 बार से उप मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के जो है पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने काम किया है। तो समाजवादी पार्टी क्या पीडीए के दिखावे की बात करती है? आज पीडीए को अगर सम्मान दिया गया तो दर्द क्यों हो रहा है? अब दूसरी बात, आपको मुख्यमंत्री के सामने कहा तो आदरणीय अमित शाह जी ने यह भी कहा कि अगर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का काम पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे अव्वल दर्जे पे है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जोड़ने की परंपरा है उसको लेकर के अमित शाह जी दिल्ली से जाते हैं उत्तर प्रदेश के मंच पर। सौरभ दुबे अभी रुकना होगा, ठीक है सौरभ दुबे अब रुकना होगा। अशोक यादव जी के पास चलना। अशोक जी, अव्वल तो मेरी बुद्धि, छोटी बुद्धि कहती इतने छोटे चीज में बड़े लोगों को उलझना क्यों चाहिए कि किन्ने किन की फोटो लगाई, किन्ने किन को दोस्त का। छोटे लोग, बड़े लोगों ने उलझना चाहिए ना। ये काम प्रवक्ताओं को दे दो, नेताओं को दे दो, अपने विधायकों को दे दो। नहीं, वो दिन भर ऐसा करते रहे, ट्वीट जो भी करना है, मान लो ANI वगैरह पे। दूसरी बात, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। अमित शाह ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ सबसे सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि 17 में इनके आने से पहले माफियाओं का फरमान चलता था, कानून का फरमान नहीं। अब कानून का फरमान चलता है, माफियाओं का नहीं। और ये भी कहा कि हम इसी मंच से कहने का साहस कर रहे हैं कि जैसा पहले उत्तर प्रदेश में खर्ची पर्ची जात और सिफारिश इनसे भर्ती होती थी, इसमें कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि उसको एक आना देना पड़ा हो। ये तो आपने नोटिस नहीं ली चीजें कोई भी, अखिलेश जी ने या आपने। और इससे ये बात सौरभ जी ने ठीक उठाई कि भाई इसमें आपको क्या क्या देखना चाह रहे हैं आप? क्या मौर्य जी को मित्र कहना गलत है? नहीं कहा जाना चाहिए। मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। वो ये कहते, आपकी पार्टी के लिए कहते कि हमारे मित्र राम गोविंद चौधरी, तो बहस होती। इसमें क्या समस्या है कि मौर्य जी को मित्र कह दिया तो आप लोग एकदम चेहरे पर एक विचित्र भाव की वाली मुस्कान आ गई, बोलो गुरु, अब आ गया मामला मजेदार। और ये भी तब जब आप जान रहे हो कि आपकी कई तारीखें बेकार निकल गई, आपके कई ऑफर बेकार निकल गए। मानसून ऑफर मुझे याद है आपने मौर्य जी को दिया था कि 100 विधायक ले आओ, शपथ हम दिलाएंगे। अशोक भाई, देखिए अमिताभ जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है, गांव में कहते हैं कि शत्रु मित्र होता है। अब और जब मौर्य जी हारे थे सिराथू से, जब अपनी विधानसभा हार गए थे, तो लोगों ने यही कहा कि योगी जी ने हरवा दिया, मुख्यमंत्री जी ने हरवा दिया। नहीं, किसने कहा? समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा होगा, बसपा कांग्रेस के, भाजपा में किसने कहा? किस मंत्री ने कहा, किस महामंत्री ने कहा, किस अध्यक्ष ने कहा, किसने कहा कि योगी जी ने हरवा दिया? मुझे नाम बताओ आप, मैं अभी ओपी सिंह को पूछूंगा।
ये बात और नरेश पटेल बोले, मनोज बोले, अशोक बोले, इसका तो फिर नोटिस नहीं होगा ना। आप तो कुछ ना कुछ कहोगे ही, जैसे ये आपके बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, जैसे ये कहते हैं मुख्यमंत्री कहते हैं एक बार, जैसे ही लोग कहते हैं कि कोई भर्ती आती थी वो कुछ लोगों के नाम लेते हैं कि वो लोग झोला लेके निकल जाते थे वसूली के लिए। लेकिन हमने ये सवाल आपसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ये भाजपा कहती है। ये बात आपके यहां से कोई बड़ा नेता कहता तो बड़ा विषय बन जाता। अशोक जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए सिराथू की जनता ने इस बात को कहा और मौर्य जी के खेमे के लोगों ने इस बात को कहा। भाजपा के किसी मंत्री विधायक, अरे भाई अशोक भाई, हमें एक बड़ा आदमी बता दो। बाबूराम निषाद ने कहा एक बड़ा आदमी बता दो, किसने कहा? टेल मी वन नेम। अमिताभ जी, जब चट्टी चौराहों पर चाय की दुकान पर, पान की दुकान फिर आप चाय पे आगे भी करे उनके खेम, सुन लीजिए। हाँ जनता ने जब चुनाव हारे मौर्य जी, लोगों ने सिराथू की जनता और जो खेमे के खास लोग थे, उनके करीबी लोग थे, उन लोगों ने जनरल परसेप्शन ये कहा कि भाई तो ऐसा हुआ। अच्छा, मैंने इसके पहले कहा शत्रु का शत्रु मित्र होता है, अब इसके आगे आप जोड़ लीजिए। अच्छा, तीसरी बात मैं कहूंगा, राजनीति में उन्होंने कहा है मेरे भाई, प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, शत्रु कौन होता है? देखिए अमिताभ जी, यही तो बात है, राजनीति में शत्रु कोई नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रतिद्वंदियों को शत्रु मानती है। आप ही कह रहे हो शत्रु का शत्रु मित्र। मैं देखिए अमिताभ जी, मैं तो यही जानता था कि प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कल्चर ऐसा देखने को मिला कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शत्रु की तरह ट्रीट किया जाता है, शत्रु माना जाता है। और एक नहीं, ऐसे 100 उदाहरण आप पूछेंगे, मैं गिनवाते चलूंगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शत्रु की तरह कैसे ट्रीट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने नया कल्चर डेवलप किया है। अच्छा, तीसरी बात, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा पर्ची खर्ची ये सब नहीं चलता है, तो ये इसका रिकॉर्ड तो आपके पास होगा। मैं आपके चैनल पर भी इस बात को कहा हूं 1-2 बार कि सितंबर 2020 में 186 पदों का रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसीज आती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से विज्ञापन आता है जिसका परीक्षा होती है 2 चरणों में, और उसका रिजल्ट आता मार्च 2021 में, जिसमें पाया गया कि 186 में से 38 पद विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों का, योगी सरकार के मंत्रियों का, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष लोगों का, तमाम ऐसे लोगों का हुआ। और उसके बाद जो भर्ती कराने वाली एजेंसी थी उसने अपने पत्नी का भी करवा दिया। अब ये माननीय गृह मंत्री जी को ये बात बताना चाहिए था कि बिना पर्ची का, बिना खर्ची का योगी सरकार में नियुक्तियां नहीं होती है। हमें लग रहा है वो कुछ गुजराती भाषा, हिंदी नहीं हो सकता, समझे होंगे, जो लिखा होगा पढ़ नहीं पाए कायदे से, नहीं तो यही कहने जा रहे होंगे कि बिना पर्ची बिना खर्ची के यूपी में एक भी नियुक्ति नहीं होती है। और ये आरओ का मैं जो बताया हूँ इसको आरओ ठीक है। अशोक जी एक मिनट, मैं सिर्फ अभी आपसे ये उत्तर चाह रहा, आरओ आंकड़े छोड़ दीजिए, तो हम कई बार चर्चा कर चुके। मैं आपसे समझना चाह रहा था कि समाज मौर्य जी को जब उन्होंने कहा मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य, तो समाजवादी पार्टी क्यों लड्डू बांटने लगी, ये मैं नहीं समझ पा रहा। आप इतनी छोटी छोटी चीजों में इतना उत्साहित क्यों हो जाते हो? कहीं तारीख दे देते हो, कहते जब फलानी तारीख योगी गए, अब पता लगता योगी जी और जबर हो गए। क्या जब वो जबर हो जाते तो भी आपको तकलीफ होती कि तेरे दादा बाबा मारे डाल रहे? नहीं, रमाकांत को बंद कर दिया, रिजवान को बंद कर दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया, नहीं, और तारीख भी देने से नहीं मानते आप लोग। अशोक भाई देखिए, केशव मौर्य जी को उन्होंने मित्र कहा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप लड्डू क्यों, हम कह मौर्य जी लड्डू बांटे, बात समझ में, आप काहे को लड्डू खा रहे बांट रहे थे? आप क्यों उत्साहित थे? आपसे मेरा मतलब पार्टी, मौर्य जी बांटे लड्डू, समझ में आती बात। अमिताभ जी देखिए, अगर देश का गृह मंत्री, आप सपोज दैट देश का गृह मंत्री किसी प्रदेश में नियुक्ति पत्र बांटने आ रहा हो और उस प्रदेश के सरकारी विज्ञापन में गृह मंत्री गायब हो, इसको क्या कहेंगे आप? तो आपकी चिंता का विषय है, ये गृह मंत्री और भाजपा की चिंता का विषय है। आपका तो फोटो उसमें होना नहीं था, आप काहे को लोड लेते हो? अरे अमिताभ जी, हम लोग विपक्ष के दल है भाई, और इस तरह राजनीतिक फोटो देखना काम है,
आपको फोटो देने के लिए विपक्ष में रखा गया, फोटो देख देख के बताओ जनता को। आपके पास काम दूसरे हैं महाराज विपक्ष के। तो धरना करो, प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, जेल भरो आंदोलन हो, उत्तर प्रदेश बंद हो, सो हो नहीं रहा। बोले हम फोटो देख रहे हैं, किस किस की है। सवेरे सब अखबार देखते हैं और फिर ट्वीट पे चले जाते हैं। ये तो नहीं है ना। विपक्ष का एक धर्म होता है, विपक्ष का एक धर्म होता है कि वो जनता की समस्याओं पर भी निगाह रखती है, जन सरोकार से जुड़ी समस्याओं को सड़क पर भी रखती है, सदन पर भी रखती है। तीसरी बात, जो हमारे विपक्षी खेमे में जो घटित हो रहा है उस पर भी निगाह रखना विपक्ष का काम है। ठीक है अशोक भाई, ठीक, आएंगे दोबारा, ओपी सिंह जी के पास चलते हैं। लेकिन मैं एक बात कह दूं, जनता का इस बात से कोई लेना देना नहीं किसका फोटो छपा, कितना बड़ा छपा, छोटा छपा, किसने किसको मित्र बताया, किसने किसको चाचा बोला, किसने किसको ताऊ बोला। इससे ननकू का क्या लेना देना यार। ये आप लोगों की शक्ल का विषय है। लड्डू बांटो और चाहे लड्डू फेंको और चाहे लट्ठे चलाओ। गाजियाबाद से गाजीपुर तक और बस्ती से बहराइच तक मुझे एक आदमी नहीं मिलेगा ऐसा जिससे मैं पूछूं कि तुम्हें विज्ञापन की फोटो से फर्क पड़ा। वो कहेगा विज्ञापन कौन सा है पहले ये तो बताओ, हम विज्ञापन ही नहीं देखे। ये आपकी चिंता का विषय क्यों हो गया भाई। आप तहसील का घेराव करो तो मैं आपके पक्ष में खड़ा होऊंगा। आप जिला अस्पताल के बाहर धरना देते मिलो तो मैं पक्ष में खड़ा होऊंगा। आप जेल भरो आंदोलन में खड़े हो तो मैं मिलूंगा। आप इसको आंदोलन बता रहे हो कि इनने उनकी फोटो नहीं लगाई, उनने उनको दोस्त मित्र कह दिया। ये कोई विषय है मित्र? हम तो आप सब लोगों को भी मित्र कहते हैं। सामान्य शिष्टाचार है। और जो लोग लोकसभा को देखे हैं, राज्यसभा को, उसमें तो अपोनेंट्स को मित्र कह के संबोधित करते हैं, हमारे विद्वान मित्र। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में देखे हैं, जिन्हें जैन साहब मेरी बात से सहमत होंगे, वहां दूसरे पक्ष का जो वकील होता है वो सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी वकील को माय लर्नड फ्रेंड ही कह के बोलता है। तो मित्र कहना सामान्य अच्छा शिष्टाचार है। इसमें बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ ढूंढना, और वो भी तब जब पहले आप कई बार ऐसा ढूंढ चुके हैं और असफल हो चुके हो। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने इस पूरे अभियान से 60,244 जो भर्तियां हुई पुलिस की, इनमें उसने 2 बिंदु निकाले। एक, अमित शाह का फोटो क्यों नहीं विज्ञापन में आया वो, और अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र क्यों कहा। ओपी सिंह जी, अव्वल तो पहले आप ये बता दो कि ऐसा हुआ क्यों, ये 2 चीजें क्यों हुई, और फिर ये बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी जो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है वो इसमें इतना अतिरिक्त उत्साह में क्यों लवरेज है। अमिताभ जी, दरअसल आवाज आ रही है अमिताभ जी? आ रही भैया, आ रही। मैंने कहा कि वंशवाद के कारण दुर्भाग्यवश एक जो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और 2017 में जनता ने जब उनको विदा कर दिया, मुझे लगता है कि हीन भावना से वो ग्रसित थे। उनको भर्ती और मित्र से कोई लेना देना नहीं, उनको बस उत्तर प्रदेश के विकास से एलर्जी है। आप बताइए 2017 से आज तक उत्तर प्रदेश के विकास के किसी भी पायदान पर वो सरकार के साथ खड़े हो, जनता के साथ खड़े हो, एक उदाहरण आप नहीं बता सकते। अब मैं आता हूं भर्ती के प्रक्रिया के बाद। उत्तर प्रदेश पुलिस आज भारत की सबसे बड़ी पुलिस बल है, जिनकी संख्या 4 लाख, और 2017 से जब से हमारी सरकार आई अब तक पुलिस बल में ऐतिहासिक 2,25,000 विभिन्न पदों पर पुलिस की भर्ती हुई, और 8 साल में 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी योगी जी की सरकार ने दी है। दिक्कत यह है कि आज उत्तर प्रदेश में एक नारा लग रहा है, न खर्ची न पर्ची, योग्यता पर भर्ती। अब मूल पर आ जाइए, खर्ची न पर्ची, योग्यता में भर्ती। और आप तो बड़े पुराने पत्रकार हैं, क्या एक पार्टी की जब सरकार थी और जैन साहब पुलिस विभाग के डीजीपी रह चुके हैं, जैन साहब उस जमाने में बिना जमीन या जेवर बेचे हुए, बिना पैसा दिए हुए, बिना सैफई और रामपुर की सूची के, बिना 4 सत्ता के केंद्र को की लिस्ट के अलावा
कोई माइकल आल डीजीपी तक की हैसियत नहीं थी कि एक किसी नौजवान की वो भर्ती कर दे। मतलब कि मैंने तो पत्रकारिता किया, उनके जमाने में भर्ती हुई है। पूर्वांचल की भर्ती में पश्चिमांचल के लोगों को लाके भर दिया गया, इटावा, सैफई, बिजनौर, कन्नौज के लोगों को। आज उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही है। उनको ये है कि मित्र क्यों कहा, फोटो उनकी क्यों नहीं लगी। अच्छा, अभी आप सुनिए, वो कांग्रेस के जो वेंटिलेटर पे एक पार्टी उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसके अध्यक्ष ने कहा कि इतने बड़े आयोजन करने की क्या जरूरत है, ये पैसा भी तो नौजवानों का। अब लीजिए साहब, किसी को फोटो पर एतराज है, किसी को आयोजन पर एतराज है, किसी को भीड़ पर भी एतराज है, लेकिन उनको नहीं लगता कि आज जो 60,244 लोगों को नियुक्ति पत्र एक ऐतिहासिक पल है। 60,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी। और सुनिए, अभी योगी जी ने पिछली बार विधानसभा में कहा कि 30,000 नौजवानों की विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई। ये इनको अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को पाल ठोक के आना चाहिए। योगी जी खबरदार, आप कह रहे हो कि 2,25,000 हमने भर्ती योग्यता के आधार पर किया, आप कह रहे हो कि 8 साल में 8.5 लाख सरकारी नौकरी दिए। देखो, मेरी भी 4 बार सरकार रही, मेरे पिताश्री के जमाने में इतनी सरकारी भर्तियां हुई, मेरे जमाने में इतनी सरकारी भर्तियां। आज कह रहे हैं 20 लाख भर्ती होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मतलब कहाँ की मानसिकता का। अरे एक पल भी तुम कह देते यार कि इतने बड़े नौजवानों को जो रोजगार मिला है, इसके नौजवानों के प्रति मेरी शुभकामना। आप सरकार की शुभकामना न देते, आप छोड़िए, आप भर्ती प्रक्रिया की शुभकामना। आप कम से कम 60,000, और उसमें मालूम है 12,000 से अधिक हमारी बेटियों की भर्ती हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है, और उसमें आरक्षण की नीतियों का पालन किया गया है। इनकी तरह नहीं, जो आया समगर्दा, पैसा दो, सूची बनाओ, जाओ और जाओ अपना वो लिस्ट में नाम देख लो। 12,000 से अधिक हमारी बेटियों की भर्ती हुई है। इतना पवित्र, इतनी अच्छी प्रक्रिया मैं नहीं समझता कि 2017 के पहले कभी हुई होगी। अब वही सब कचोट रहा है उनको। अरे बाप रे बाप, इतनी भर्ती, इतना जो है लोगों के अंदर वो जज्बा। मेरे कार्यकाल में और मेरे अब्बा हुजूर के कार्यकाल में 1992 से लेकर 4 हमारी सरकार रही, बिना हमने नोट लिए, जमीन जेवर बेचे। मैं जैन साहब से जरा ये समझ लूं कि पहले भर्ती कैसे होती थी, क्योंकि वो सबसे प्रामाणिक व्यक्ति है इस पैनल में। और एक बात मेरे गले नहीं उतर रही और किसी के गले नहीं उतरेगी कि उनकी फोटो नहीं लगी, इसकी चिंता अखिलेश जी को क्यों? आपका उनसे कोई नहीं ना, ये चिंता सरकार करेगी, जिस पार्टी की सरकार है वो कर लेगी। नहीं, सारी समस्याओं को छोड़कर फोटो पर ध्यान क्यों केंद्रित हुआ समाजवादी पार्टी का, ये बड़ा विकट रहस्य। खैर, जैन साहब, जिस बात की ओर इशारा अमित शाह कर रहे थे, पर्ची खर्ची, जातवाद और भ्रष्टाचार, बोले ऐसे भर्ती होती थी उत्तर प्रदेश में। और जिस बात को बाकी सब लोग कहते, मुख्यमंत्री ने भी कहा अपने भाषण में, और मुख्यमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि चचा और भतीजे झोला लेके निकल जाते थे वसूली करने भर्ती आते ही। क्या स्थिति रहती थी उत्तर प्रदेश में भर्ती की, पुलिस में खासतौर पर? देखिए, मैं इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट मायावती जी को देना चाहूंगा जी। जब 2007 में सरकार आई, उस समय पूरा रिव्यू किया गया भर्ती का सिस्टम। आपको पता होगा, पूरी पूर्व की भर्ती निरस्त की गई, बाद में उसमें कोर्ट केसेस चले, बहुत से अधिकारियों के सस्पेंशन हुए, बहुत कार्रवाइयां उसमें हुई, बहुत विवादास्पद रही। उसके बाद ये भर्ती बोर्ड का गठन सबके सुझाव पर किया गया, और भर्ती बोर्ड में वो इंडिपेंडेंस उसकी एक्नॉलेज की गई, और कहा गया कि ये एक एजेंसी के माध्यम से भर्ती कराएंगे, इसका सुपरविजन करेंगे, और पूरी प्रदेश की पुलिस इसमें सहयोग करेगी। ये बहुत कई वर्षों तक बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है।
और ये जो 60,244 की भर्ती है, ये तो मैं अभूतपूर्व कहूंगा। इतनी बड़ी भर्ती मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान में पुलिस बल में कहीं नहीं हुई है। देखिए, उत्तर प्रदेश का पुलिस बल विश्व में नंबर 1 पर है। पुलिस बल जो सिविल पुलिस है, नंबर 1 पे है। और जिस तरीके से रिक्तियों की पूर्ति हुई है, करीब 2 लाख के ऊपर जो भर्तियां हुई हैं, और 28,000 या 23,000 की भर्ती फिर उसके विज्ञापन निकाल दिए गए हैं। बीच में जो कोविड में 2-3 साल का गैप आया, उसकी पूर्ति इसमें करना आवश्यक था। इसलिए ये बहुत बड़ी भर्ती हुई 60,244 की। और जिस प्रकार पीछे सेंधमारी हो गई थी और पेपर आउट हो गए थे, और इसमें बहुत नीचा देखना पड़ा था उत्तर प्रदेश पुलिस को, इस बार जो भर्ती हुई, इसमें कोई भी ऐसा प्रयास था जो था वो नहीं छोड़ा गया कि कहीं पर भी कोई चूक ना रह जाए। सर्विलांस सिस्टम है, सीसीटीवीज हैं, सिक्योरिटी का सिस्टम है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया है बहुत बेहतर तरीके से। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, नकलची अंदर ना आने पाए। रेलवे स्टेशनों पर आपने पढ़ा होगा, टेंट्स की व्यवस्था की गई, त्रिपाल लगवाए गए और शामियाने लगवाए गए, पानी की व्यवस्था की गई, बसेस चलवाई गई। ये सब बहुत अभूतपूर्व व्यवस्था थी जो की गई, और इसमें सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑपरेशन रहा। सिर्फ ये नहीं कि इसमें मजिस्ट्रेसी भी इन्वॉल्व थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी इन्वॉल्व थे। सब लोगों ने मिलकर ये बिल्कुल एक बीड़ा उठा लिया कि इस बार ऐसी भर्ती होगी कि जिसमें कहीं पर भी कोई शिकवा शिकायत किसी को ना रह जाए। और मेरा ये मानना है कि ये एक ऐतिहासिक भर्ती साबित होगी 60,244 की। और इस समय मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। जो और आगे भर्तियां होंगी भी, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, चाहे अन्य विभागों की हो, मैं समझता हूं कि अब एक मॉडल समझ में आ गया है, और इस मॉडल को अगर रेप्लिकेट किया जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है, ये जो नकलची हैं और ये पेपर आउट करने वाले हैं, कि ये हिम्मत कर लें। कितनों की तो प्रॉपर्टीज जब्त हो गई, कितनों के खिलाफ बड़े बड़े मुकदमे लग गए। तो अब मैं नहीं समझता कि किसी की शरारत करने की, किसी की कोई हिमाकत करने की हिम्मत किसी की पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक बात कही जैन साहब ने। मैं इसमें एक छोटा सा सुझाव दूंगा पुलिस विभाग को, और बल्कि सभी विभागों के लिए, लेकिन अभी फिलहाल तात्कालिक तौर पर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो लोग उसके नीति नियंत्रक हैं उनके लिए कहूँगा कि अच्छा है कि भाई एक बैकलॉग भी था काफ़ी समय से, कोविड के समय में कुछ 2-3 साल खराब हुए, सारी बात ठीक है। लेकिन एक साथ जब आप बहुत बड़ी भर्ती करते हैं तो फिर आगे नौकरी में उतने बड़ी संख्या में कुछ विसंगतियां पैदा हो जाती हैं, उनका प्रमोशन को लेके, बहुत सारी चीजों को लेकर। आप भर्ती इकट्ठी मत करिए, टुकड़ों टुकड़ों में भर्ती होती रहनी चाहिए। अब 60,000 लोग, मुझे पता नहीं कैसे प्रमोशन होता है, ये तो जैन साहब जाने, में तो एक ऐसे लेमैन की तरह से कह रहा हूं। मान लीजिए 60,000 लोग एक ही तारीख को, एक ही वर्ष में, किसी वर्ष में दरोगा के लिए प्रमोट हो जाएंगे, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो गुड्डू को मना कैसे करोगे और रामलाल को दरोगा कैसे बना दोगे जब एक ही टाइम पर ज्वाइनिंग है? जैन साहब ये समस्या आएगी आगे चल के। हेड कांस्टेबल ही प्रमोशन हो, दरोगा हो, जो भी होता हो, मुझे नहीं पता। और फिर 60,000 दरोगा बना दोगे तो वो कहां तैनात रहेंगे? फिर 60,000 दरोगा एक ही तारीख को किसी एक वर्ष में इंस्पेक्टर प्रमोट हो जाएंगे। अभी जैन साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि अभी स्थिति क्या है कि हमारे पास इतने बड़े पद हो गए पुलिस में। जैन साहब मेरी बात से 100% सहमत होंगे, और हर समझदार आदमी कि बड़े पद इतने हो गए, व्यक्ति इतने बड़े पदों को होल्ड करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस में है, उतने पद नहीं है काम की दृष्टि से। अब 100-200 एडीजी कहां खपाओ, क्या करें? एडीजी मोहल्ला सुधार समिति बनाएंगे क्या जैन साहब? नहीं ना। एडीजी तहसील बनेगा? नहीं ना। सैकड़ों आईजी, सैकड़ों डीआईजी,
हम एक एक जिले में 12-12, 14-14, 15-15, 20-20 आईपीएस खपा रहे हैं कि नहीं खपा रहे हैं? जन साहब खपा रहे हैं ना। एक कमरे में पता लगा 4 आईपीएस बैठे हैं, क्या वो क्या कर रहे हैं? ये सब समस्याएं, इन पर दृष्टि रहनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है सरकार को, योगी सरकार को भी और पुलिस के सिस्टम को भी। भर्ती समय पर कीजिए, चाहे अध्यापक की हो और चाहे पुलिस की हो। ठीक, सौरभ दुबे जी, अच्छा मेरे ख्याल से अमित शाह जी की फोटो नहीं लगी विज्ञापन में, इसको देखकर अचानक से समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी इतना भावुक क्यों हो गए, क्या लगता है? ऐसा लग रहा है उन्होंने दिल पे ले लिया, दिल पे चोट लगी। और मौर्य जी को मित्र कह दिया अमित शाह जी ने, तो सपा में लड्डू बट रहे। वो उनका मौर्य जी का सम्मान बढ़ा इसलिए लड्डू बांटे जा रहे हैं सपा में, या इसके पीछे कोई और खेल है? क्योंकि मौर्य जी के लिए भी अशोक भाई तो भद्र पुरुष है, लेकिन इनकी पार्टी के कुछ लोग उनको स्टूल मंत्री भी बोलते रहे, इसलिए ये तो मैं नहीं मान सकता कि मौर्य जी के प्रति प्रेम है। फिर माजरा क्या है सौरभ जी? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपने जो एक बात रखी है, एक सुझाव दिया है, वो बहुत स्वागत योग्य है और निश्चित तौर पे सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण बात रखी। और देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब 60,000 भर्तियों में वो लोग रिटायर होंगे एक समय में, एक साथ 60,000 लोगों का रिटायर होना, वो भी एक कानून व्यवस्था के लिए चुनौती का विषय बन जाएगा। तो टुकड़ों टुकड़ों में 3 बार में या 4 बार में अगर ये भर्तियां होती तो और भी अच्छा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए एक हमने 2012 और 13 में देखा था कि पुलिस की भर्ती तो ठीक है, जो एसडीएम की भर्तियां हुआ करती थी, जो आपकी पीसीएस अधिकारियों की भर्तियां हुआ करती थी, उसमें पहला पैमाना होता था कि क्या आप एक विशेष जाति से हैं या नहीं है, और उसके बाद क्या आपके पास दूसरा धन है या नहीं है। और विशेष जातियों का जलवा ये था कि 86 एसडीएम की भर्ती होती है और उसमें 56 जो है वो यादव लोग जो है चुन करके आते हैं। 300-325 जो है पीसीएस अधिकारियों की भर्ती होती है, जिसके अंदर 75 से ज्यादा जो है वो यादव जाति के लोग आते हैं। मुस्कुरा तो रहे ये एक बहुत, ये ध्यान रखना जी हाँ, अशोक जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ देखिए ये एक देखिए, थाना अध्यक्ष हो, सिपाही हो, वो क्षेत्र का सीओ हो, वो तो यादव होते थे, वो तो उसमें जो है कोई शंका नहीं थी। लेकिन एसडीएम अगर होने लगे और फिर पीसीएस अधिकारियों में इस प्रकार की भर्तियां होती थी तो वो समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तीसरी बात आपने कहा, देखिए मुझे लगता है अशोक जी, 30 सेकंड देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुझे लगा कि परिपक्व हो गए होंगे, क्योंकि देखिए सत्ता जब विरासत में मिलती है आपको, आपने संगठन में काम नहीं किया होता, मेहनत नहीं किया होता है, पिता के पुत्र के रूप में आपको सत्ता मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की अपरिपक्वता दिखाई देती है। क्योंकि मंच पर जब अखिलेश यादव जी खड़े होते थे, उनकी आदत में शुमार था अपने चाचा से झगड़े करना, अपने पिताजी से झगड़े करना, जिस प्रकार से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से झगड़ा किया, वो इसी तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी में देखना चाहते हैं। लेकिन उनको ये अवसर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है, चाहे वो केंद्र का व्यक्ति हो, चाहे राज्य का व्यक्ति हो। अब रुकना होगा। अशोक यादव जी, आपने सौरभ दुबे को सुना, वो बता रहे कि एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट सब आपने यादव बना दिए अपने समय में, दरोगा और इंस्पेक्टर यादव थे, ये भी बना दिए। देखिए मुझे लगता है अमिताभ जी कि सौरभ जी को माननीय योगी जी से एक बार पूछना चाहिए कि योगी जी, आपने जब विधानसभा में यही बात बोली थी तो उस बात के मतलब उस बात को पुख्ता करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी समय निवेदन किया था विधानसभा अध्यक्ष जी से, तो लिस्ट टेबल कर दीजिए। आज कितना दिन हो गया, मुख्यमंत्री जी वो लिस्ट नहीं दिखा पाए। अब दूसरी चीज मैं कहूंगा कि सरकार का इतना नाकाम, अमिताभ जी, योगी सरकार का, कि 8 साल हो गए और एक भी ऐसी भर्ती, एक भी, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, एक भी ऐसी भर्ती हमारे रिजिम की अगर चैलेंज मैं कर रहा हूँ तो उसको साबित करने गलत तरीके से हुई है, और अगर गलत तरीके से हुई है तो उस पर एक्शन इन्होंने क्या लिया, अगर नहीं हुई है गलत तरीके से, यहाँ पे बिना मतलब को बात क्यों कर रहे हैं। और तीसरी बात, हमारे ओपी सिंह जी ने कहा, सौरभ जी ने कहा, वंशवाद, जिस वंशवाद को आप अखिलेश यादव जी से जोड़ते हो वही वंशवाद माननीय योगी जी कैरी करके आए हैं यहाँ पर। किसके उत्तराधिकारी है वो बताएं, ओपी सिंह जी की अगर बात हो तो, और सौरभ जी की हैसियत हो तो बता दें किसके उत्तराधिकार है योगी जी, क्या उनको रिश्तेदार नहीं थे,
जिसका उत्तराधिकार बने हैं योगी जी। और तीसरी बात बताऊंगा, सुन लीजिए सुन लीजिए नहीं योगी जी, अपनी बात में आती है। कौन सी वंशवाद की प्रक्रिया? वंशवाद की विरासत है। जाकर के बकायदे दीक्षा ली उन्होंने। दीक्षा लेने के बाद वहाँ के महंत बनाए गए और महंत बनने के बाद राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। वहाँ पर इतने वर्षों से लगातार सांसद रहे, विधायक रहे, तब जाकर के आज वो मुख्यमंत्री के रूप में। देखिए आपको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। वंशवाद का जो आपने ये जो बात कही है, ये आपके परिवार के ऊपर लागू हो सकती है। आपके परिवार के ऊपर वंशवाद की बात लागू हो सकती है। योगी आदित्यनाथ जी तो वंशवाद जो दर्शक होंगे अभी आदरणीय जो दर्शक लोग होंगे वो आपकी बात सुनकर करेंगे, कैसी बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। वंशवाद की बात कर करके आपने मजाक को जो है मजाकिया लहजे में आपने अखिलेश यादव जी को तंज कस रहे हैं। आप अपने अखिलेश यादव जी पे तंज कस रहे हैं ना। नहीं वंशवाद कहाँ से, योगी आदित्यनाथ कहाँ से वंशवाद है बताइए। अगर अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र न होते तो क्या मुख्यमंत्री बन पाते? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाते? एक ही परिवार का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक ही परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर आपके यहाँ पर बनता है। क्या ये वंशवाद है या कोई व्यक्ति दीक्षा लेकर के महंत बनता है और उसके बाद राजनीतिक जीवन 15-20 सालों के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर बनता है? बताइए, आप बताइए वंशवाद कहाँ से आया? वंशवाद की जन्मदाता समाजवादी पार्टी है, आपके लोग हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र को गद्दी सौंपी थी। अखिलेश यादव जी संगठन में 15 साल काम करके मुख्यमंत्री बनते तो इस प्रकार की अपरिपक्वता नहीं दिखाई देती। देखिए अगर 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अगर काम किया होता संगठन में तो इस प्रकार की अपरिपक्वता नहीं दिखाई देती। सबसे बड़ी अशोक जी को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा भाई। अशोक जी तो ओपी सिंह जी के पास चलूंगा, समय कम। ओपी सिंह जी, आपको क्या लगता है कि इन दो विषयों में सपा की रुचि इतनी ज्यादा क्यों? फोटो नहीं लगी और मित्र, आपको क्या समझ में आ रहा? भाजपा क्या समझ में आ रहा? आखिर सपा इन दोनों विषयों को बिल्कुल दिल पे क्यों लिए हुए है? सारे राष्ट्रीय विषय छोड़कर अखिलेश जी ने इसी का ट्वीट किया। इनने उनकी फोटो चित्र नहीं लगाई, उनने उनको मित्र कहा। जी, अगर आप उसको गहराई से सोचे जी, तो जब से ये विपक्ष में अखिलेश यादव जी गए, हमको लगता है जब सो के उठते हैं तो उनके करिंदे कुछ लेकर के पहुंचते हैं। साहब आज का महत्वपूर्ण खबर ये है कि 60,244 नौजवानों को आज नियुक्ति पत्र मिल रही है। अच्छा और बताओ और क्या है? बोले साहब जो विज्ञापन छपा है उसमें वो अमित शाह जी का फोटो नहीं लगा। और बताओ, अरे साहब और तो और हम लोग तो लड़ाई झगड़ा देखना चाहते थे, यहाँ तो सीधे सीधे मंच पर हजारों की संख्या में गृह मंत्री ने बोल दिया कि केशव मौर्य को मित्र जो आपके जो रोज लड़ते हैं। अच्छा ठीक, इसकी काट खोजो, काट खोज दिया। अब उन्होंने ट्विटर पर या बाइट दे दिया। अब प्रतिदिन का उनका उठा के देखिए। अब तो ये है कि कोई गंभीरता से उनको लेता ही नहीं। अब बताइए, भर्ती हो रही है, आप कहिए कि चित्र क्यों नहीं लगा, उनको मित्र क्यों कहा? कोई व्यक्ति समझदार बुद्धिमान लेगा उसको गंभीरता से। अशोक यादव अक्सर वंशवाद पर लड़ते हैं। मुझे याद आता है कि मैं जब पत्रकारिता करता था तो धर्मनिरपेक्षता के शब्द पर बड़ी बहस होती थी। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा, वैसे वंशवाद की परिभाषा। ठीक कहा है आपने अशोक यादव जी, हर पार्टी में कुछ न कुछ है। लेकिन 1992 में जब आपकी समाजवादी पार्टी बनी, पिछले 33 साल में पिता पुत्र के अलावा कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए? पिता पुत्र के अलावा कितने मुख्यमंत्री हुए? कुछ बता सकते हैं आपकी पिता पुत्र के अलावा? लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र। वो राहुल गांधी भी बोलते हैं लोकतंत्र, और जो है उनके जुड़वा भाई जो है अखिलेश यादव भी लोकतंत्र बोलते हैं। परिवार से बाहर लोकतंत्र होता है, परिवार के अंदर लोकतंत्र नहीं होता। दूसरी चीज, एक उदाहरण मैं और देना चाहता। एक सातिर चोर चोरी करके सफलता से निकल जाए, सफलता से, और ताल ठोके। अशोक याद बताओ, मैंने कब चोरी की थी? अच्छा चोरी की थी तो पकड़े क्यों नहीं उस समय जब मैंने 1962 में चोरी की थी? तो आपने पकड़ा क्यों नहीं? और उसका कौन सा सबूत है आपके पास? अरे डंके की चोट पर तो आज ट्विटर पर यह अखिलेश यादव को कहना चाहिए कि योगी जी 8 साल में 8.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी,
मैंने 2012 से 17 तक इतने नौजवान हुए, आपने इतने पुलिस की भर्ती की है, मैंने इतनी भर्ती की थी। और आपको ये कहना चाहिए आपने इतनी बेटियों की भर्ती की, हमने इतनी बेटियों की भर्ती थी। कहना चाहिए आपके राज्य में ये कानून व्यवस्था है, ठीक है, हमारे राज्य में अतीक मुख्तार की जेल से चलती थी साम्राज्य, वो बात अलग चीज है। तो तुलनात्मक आप जनता के बीच में क्या बोलेंगे? हम तो जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि भैया 17 में मुझको बनाया, 22 तक मैंने ये काम किया, जनता का दिल हो एक मोहर और मार दिया। अब 22 से 27 में जब हम जाएंगे तो बताएंगे कि 11 साल की उनकी उपलब्धि क्या और 8 साल की मेरी उपलब्धि, आप क्या बताओगे? आप हम रिपोर्ट कार्ड देंगे तो आप आरोप पत्र दाखिल करोगे। आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो है 10 सालों में ये किया, हम रिपोर्ट कार्ड देंगे, क्योंकि जनता के प्रति जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, हम जवाबदेह हैं। आप किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, न कोविड के जिम्मेदार हैं, न कानून व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। आप केवल एक बात के जिम्मेदार हैं कि मैं पिता का पुत्र हूं, पिता के नाते मुझे राजगद्दी मिली, पिता के नाते मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और पिता के नाते एको हम द्वितीयो नास्ति। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। अभी कल फादर्स, ठीक है ओपी सिंह जी, अभी कल फादर्स डे भी बीता है, इसलिए पिता की भूमिका तो बड़ी हो ही जाती है। मुझे एक दृश्य याद आता है, सबको स्मरण हो जाएगा जब मैं उस दृश्य की चर्चा करूंगा, अशोक भाई को भी। लोकसभा में बड़ी विकट बहस चल रही थी, हाय तौबा मची हुई थी, शब्दमाण चल रहे थे। अखिलेश जी भाषण दे रहे थे अपना। अखिलेश जी ने उस भाषण में गृहमंत्री सामने बैठे थे, उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा सवाल उछाल दूं कि जिसमें कल हेडलाइन बन जाए और बवाल मच जाए। उन्होंने कहा कि जरा यूपी वालों का भी तो बता दो, उनका क्या होना है, वो कहां रहेंगे, ऐसा कुछ अखिलेश जी ने पूछा। स्वाभाविक है योगी आदित्यनाथ के लिए पूछ रहे थे। अब उनको ये शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि अमित शाह जी ऐसा उत्तर देंगे और तत्काल देंगे। अमित शाह जी खड़े हुए, बोले अखिलेश जी हम आपको बता दे रहे हैं 27 में भी वही चेहरा होंगे और वही हम उन्हीं के उसमें जीत के फिर सरकार बनाएंगे। अब सन्नाटा। बोले गुरु ये तो उल्टा नंबर, रॉन्ग नंबर डायल हो गया, हम इसके लिए तो पूछे नहीं थे, हम तो ये सुनना चाहते थे कि 27 में देखेंगे किसको बनाए, किसको चेहरा बनाए। तो रास्ता खुलता, फिर आनंद आता, थोड़ा घल्लू घारा होता। बोले ये तो अमित शाह ने सब गुड़गोबर कर दिया, बता दिया योगी जी के नेतृत्व में विजय पताका फहराएंगे। अब उसके बाद अखिलेश जी ने 2-3 बार अब केजरीवाल की देखा देखी किया हो, मुझे नहीं पता, या अपने स्वविवेक से कहा। उन्होंने कहा कि मेरे सूत्र दिल्ली में भी हैं मजबूत और वो हमको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ गए। 2-3 बार उन्होंने टाइम दिया, तब भी अगर अशोक जी जैसे मित्र लोग मेरे साथ बैठे बहस में, तो हमने कहा भाई वहां ये बात पहुंचाओ कि टाइम मत दीजिए इतने बड़े नेता होने के बाद। भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। मैं तो संतों को भी मना करता हूं भविष्यवाणी ना करो। फिर आप तो नेता हो यार, आप क्यों कर रहे हो भविष्यवाणी? पूरी होनी नहीं है। आप खामोखा फिर बार बार आप पर आरोप लगता है कि कौन लोग आपको बता जाते हैं। अशोक जी ने दिल की बात कही, आदमी भले हैं, इससे प्रमाणित होता है। उन्होंने कहा भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो कौन किसका दुश्मन ये तो उन्होंने बता ही दिया। ऐसा वो चाह रहे थे। आप कभी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो और कभी उनको कह देते हो स्टूल मंत्री हो, तुम्हारी कोई स्थिति नहीं, कहते हो ना। आपकी ही पार्टी के लोग उनके बारे में कुछ विचित्र लेखन कार्य करते हैं, कहते तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम फलाने मंत्री हो, तुम ये करो, तुम वो करो। आज केशव जी ने भी 2-3 ट्वीट खड़काए हैं समाजवादी पार्टी को आईना दिखाते हुए। मैं समझ ही नहीं पाया भाई, केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी सब एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं भाई। क्या मौर्य जी फॉरवर्ड ब्लॉक में है और ब्रजेश पाठक जनता दल यूनाइटेड में है क्या? नहीं ना। तो मित्र क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं। जो भाव उस वक्त आ जाए वही भाव बोला जा सकता है, इसमें क्या समस्या?
लेकिन मैंने देखा कल से जो समाजवादी पार्टी ने अंगड़ाई ली और मित्र के अंदर उसने जो कुछ खोजने की कोशिश की, वो सामान्य प्रवक्ता और विधायक और सांसद लोग करते तो ठीक था, वहां से नहीं होना चाहिए था जहां से हुआ। और एक बात मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी भर्ती जिसने उत्तर प्रदेश के सामान्य जन की आंखों में एक सपना पैदा किया और उस सपने की संपूर्ति का दृश्य कल दिखा, उस भर्ती पर अगर आपके सांसद अवधेश प्रसाद जैसे लोग बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी जानकारी के, अल्लबल आंख बंद की बोले नहीं ये भर्ती ठीक नहीं हुई, गड़बड़ हुई है, समय पर इसका खुलासा होगा, क्या है? करो खुलासा, भी कोई रोक रहा है? करो ना खुलासा। अन्यथा 48 करोड़ लोग, अरे 48 लाख लोग इसमें बैठे, उनके परिश्रम पर आप ये प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं, उनके परिश्रम को लांछित करना चाहते हैं जो सफल हुए, जिसमें 12,000 से ज्यादा हमारी बच्चियां हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कितना भव्य चेहरा होगा कि 12,000 नई सिपाही जो आएंगी वो बच्चियां हैं। चौकियों का, थानों का स्वरूप बदलेगा, वहां का कल्चर, एटमॉस्फेयर बदलेगा, वहां का वातावरण बदलेगा इन बच्चों की उपस्थिति से। पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, आरक्षण के दायरे में जिनको लाभ मिला, क्या ये पीडीए का सशक्तिकरण नहीं है अशोक भाई? है ना? या केवल वही पीडीए मांगेंगे जो सपा का होगा आदमी? नहीं ना। और जितने 15 लोगों को अमित शाह जी ने वो बांटा है योगी जी के साथ नियुक्ति पत्र, मैंने उनके नाम देखे अशोक भाई। हालांकि ऐसा करना जरूरी नहीं था, किन्हीं भी 15 को दे सकते थे वो, लेकिन उसमें ये ख्याल रखा गया, क्योंकि सरकार एक सामाजिक जिम्मेदारी लेकर भी चलती है, ख्याल रखा गया कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व उन 15 में हो जाए। अशोक भाई लिस्ट देख लीजिएगा, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि चेहरा है उस 15 की लिस्ट में। आपको तो इस बात को अच्छा मानना चाहिए, आप पीडीए की राजनीति करते हो। और मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी भर्ती, पहली बार जो छवि पर संकट आया, पर्चा आउट हुआ, उसके बाद सरकार ने और विशेष रूप से मुख्यमंत्री ने जो प्रतिबद्धता और जो संकल्पबद्धता दिखाई, उसका परिणाम हुआ जो जैन साहब बता रहे थे कि परिंदा पर नहीं मार पाया तो नहीं मार पाया। इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाना ही चाहिए, छोटी उपलब्धि नहीं है। और मैं जैन साहब की इस बात से भी बहुत सहमत हूं 100% कि इस प्रक्रिया को सहेज कर रखे सरकार, और फिर किसी की भर्ती हो, किसी विभाग की, इन्हीं पैरामीटर्स पर होनी चाहिए। भर्ती में कदाचार गौहत्या के बराबर का पाप है, गौहत्या के बराबर का पाप है मेरी दृष्टि में। इसलिए मैं इस भर्ती से की सराहना कर रहा हूं। और एक बात शायद ओपी सिंह जी ने कही थी, वो बात ठीक है, मैं अशोक जी को उस बात की सलाह दे सकता हूं, बाकी तो वो उनकी पार्टी खुद समझदार है। अशोक जी, ज्यादा अच्छा होता कि समाजवादी पार्टी इन 60,248 बच्चों को बधाई देती और शुभकामनाएं देती। नहीं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन किए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किए। और उत्तर प्रदेश पुलिस तो सबकी है, हमारी भी, आपकी भी, इनकी भी, उनकी भी। आप कहां उलझे हुए हो? इनकी फोटो उनने नहीं लगाई और उनकी फोटो उनने क्यों लगाई? आपकी तो लगनी नहीं थी फोटो, आप काहे चक्कर में पड़ रहे थे?
ये 60,000 बच्चों को आपको बधाई नहीं देनी चाहिए थी? वीडियो पर आकर नहीं देनी चाहिए थी? देनी चाहिए थी ना। ये तो हमारे बच्चे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक अवसर को गंवाया है। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा अशोक भाई, बधाई दी जानी चाहिए थी। अजय राय को ये तो समझ में आ रहा है कि कार्यक्रम क्यों किया और गुलदस्ता क्यों लाए और इसमें फूल पीले क्यों लगाए और नीले क्यों नहीं लगाए। ये दुनिया की बातें उनको समझ आ रही हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे प्रदेश के जो 60,000 बच्चे हैं, कांग्रेस इनको हृदय से बधाई देती है। ये नहीं कह सकते। फोटो किनकी लगी नहीं लगी ये दिमाग में आ रहा है। मैं कहूंगा मन बड़ा करिए। आपकी लड़ाई भाजपा से है, उत्तर प्रदेश पुलिस के नौजवानों से तो नहीं ना। तो दिल खोलकर बाहें फैलाकर इनका स्वागत करिए। ये हमारे पुलिस फोर्स का नया चेहरा है, उजला चेहरा है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला।